नमस्कार दोस्तों। ऐसे आज की दुनिया में हम लोग बाहर बहुत कुछ लोगों में चंचलता देख रहे हैं। जीवन जीने की शैली बहुत बदल गई है। पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल से एक अस्तित्व बन के निकलता था और बहुत धैर्यवान, विचारवान, विवेकवान, अच्छे शील पुरुष, शील समाज तैयार होता था। आज हम छोटी छोटी बातों पे कितना अपना नुकसान कर बैठते हैं, उसका हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए। हम जब गर्भ में होते हैं तो माँ के पेट में उल्टे लटक कर उस मल मूत्र में अपना जीवन जीते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से हमें इस घोर नरक से बाहर निकाल लिया जाए। हम सारी उम्र आपका भजन करेंगे, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं और पहला एक अनुभव देखते हैं कि प्रभु ने हमें असीम कृपा करके इस शरीर को स्वस्थ जीवन दिया है और इस जीवन में सारे भोग उसने अर्पण कर दिए। हमें अपनी दुनिया, अपनी संतलत का एक हर चीज से पर्दा उठा दिया। ऐसे में हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या थे और क्या बन जाएंगे। आज हम अपने आप के अंदर एक इस कश्मकश में हैं कि हम अपनी किसी भी डिज़ायर्स को कम करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी हम अपने जीवन में जो बिना लक्ष्य के भी जो कार्य हैं उसको भी किए जा रहे हैं। हमारा कार्य था कि जब हम जीवन में आए, इस जीवन को शुरुआत किया, तो ये जीवन तो हमें प्रभु की बहुत असीम कृपा से मिला, जिसमें कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच भौतिक शरीर मिला, फिर ये मन मिला, बुद्धि मिली और उसमें आत्मा का जब वास हुआ तभी तो हमारा शरीर शुरू हुआ। लेकिन जब हमने इस भौतिक जीवन को देखा, भौतिक शरीर को देखा, तो सब कुछ भोग विलास में गुम हो गया। ये किसी भी कृपा से हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु की असीम कृपा से ही हमें ये मिला। और जब इसका एक भरण पोषण होना शुरू हुआ तो ये सारे के सारे संसार के सुख हमें इसी में लगने लगे कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। और जब ये इतना बढ़ गया कि सारी दुनिया इसमें समा जाए, परंतु मैं फिर भी सुखी नहीं हुआ, और सुखी तो मैं सबको मारकर भी अपने आप को अमर बनाने में लगा हूँ। तो ऐसी स्थिति हर मानस की एक ऐसी जगह स्थान पर आ गई कि जो कई प्रकार से भगवान को पाने के लिए रास्ते बनाए थे, उसमें भी बहुत सारे खंड खंड करके, राजनीति करके जीवन को जीने के लिए एक असीम अजीब वातावरण तैयार हो गया कि सारे जीवन में हम लोग कुछ समझ ही ना पाए कि प्रभु की कृपा जहाँ हमारे बचपन में एक हमारे मन पटल पर जो लिख दिया, बार बार कहकर, बार बार सुनाकर, बार बार समझाकर, वही जीवन का आधार बन गया। प्रभु तो सर्वत्र हैं, परंतु उसको पाने के जो ढंग बनाए गए, जो पाने के लिए हमें जिस रास्ते पर हमारे
समाज ने हमें चलाया, परिवार ने हमें चलाया, हमें लगा कि यही सर्वत्र सबसे सरल और सबसे अति उत्तम मार्ग है। परंतु हम अपना कुछ भी अनुभव इसमें जोड़ नहीं पाए। हमें अपना जो अनुभव मिला उसके अंदर हमने अपने अनुभव को छोटा रख के जो हमारे संप्रदाय ने हमें दिया उसी को ही हमने अपने अडॉप्ट करके उसी को जीवन का ध्येय बना लिया। लेकिन हमने इस जीवन में आने के बाद, इतना सब अनुभव लेने के बाद भी उस दीवार को तोड़ ना पाए, दीवार से फांद ना पाए। तो ये हमारी अपनी, जब तक इसमें अनुभव नहीं होगा, जब तक इसके अंदर हमारा अपना पूरा कशिश नहीं होगा, जब तक हमारा अपना एक एफर्ट नहीं होगा, तब तक इसमें कहीं कुछ ऐसा लगता नहीं कि हमें किसी आसानी से मंजिल मिल जाएगी। मैं घुमा कर नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा बवंडर है कि सारे के सारे संसार में प्राणी मात्र में ऐसा देखा गया कि हम एक अंधेरे में हाथ मारकर उस प्रभु को ढूंढने में लगे हुए हैं। उस प्रभु की शक्ति को देखकर भी, जो ये करोड़ों आकाश गंगाओं को, जो करोड़ों ब्रह्मांडों को चला सकता है, जो इस ब्रह्मांड के अंदर, हमारे इस धरती के अंदर इतने करोड़ों जीवों को चला सकता है, जो हमारे इस मिले हुए जीवन में इतने बड़े बड़े सिस्टम्स लगाए हुए हैं वो चला सकता है, जो उसके अंदर एक एक सेल को, करोड़ों करोड़ों सेलों को प्रतिदिन मार के भी, जिंदा करके भी उसको चला रहा है और अपने आप हो रहा है। परंतु हम उसकी कृपा को नज़रअंदाज करके, अपनी डिज़ायर्स को ऊपर करके, अपनी अहम को ऊपर करके, अपने जीवन को खोखला करके, अपने जीवन के अंदर अस्थिरता पैदा करके प्रभु को पाने का जो मुख्य मार्ग है उससे भटक जाना हमारा स्वभाव हो गया। हो सकता है हम अपनी इस चलते हुए पद्धति में थोड़ा बहुत अनुभव पा भी लें, लेकिन उन अनुभव के आधार पर भला हम इस इतने बड़े भवसागर से तर जाएंगे? जब हम किसी की हत्या कर रहे हैं, जब किसी के साथ अनाचार कर रहे हैं, किसी के साथ हम किसी के मन को दुखा रहे हैं, तो कैसे आप परम शांति को पालेंगे? ये तो सोचने का विषय है। जो कानून बनाए गए हैं वो उसको मार्ग को पाने के लिए, आसानी से चल सके जीव, उसके लिए हैं, ना कि उसे अलग अलग डिविजन्स में बांटकर हम उस धारा में ही गुम हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने प्रभु को पाना है। वो प्रभु के पाने के लिए जब आप अष्टांग योग करेंगे तो भी हो सकता है आपको कुछ अनुभव हो जाए। अगर आप नवदा भक्ति करते हैं तो भी हो सकता है आपको अच्छी तरह से बहुत सारे अनुभव हो जाएं। कहीं गुरु कृपा मिल जाती है तब भी आपको अनुभव हो सकता है। अपने आप भी अपनी शक्तियों को जागृत करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। परंतु पीछे के इतिहास के हिसाब से थोड़ा अनुभव करना पड़ेगा कि क्या इतना करने से सबको परम शांति, परम लक्ष्य को प्राप्ति हो गई क्या? आखिर आप प्यास से तो हैं, प्यास तो आपको परिपूर्ण लगी हुई है, और वो प्यास आपको किसी भी हद तक लेके जा रही है। आप
हर प्रकार से विचलित हो जाते हैं, तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है, तुरंत आप किसी चीज़ के लिए विचलित हो जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति हो रही है तो परम शांति कहाँ से मिलेगी? परम शांति तो हमें हर परिस्थिति में प्राप्त होती है और अनुभव होती है, लेकिन शांति और परम शांति पाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे इस करोड़ों करोड़ों जन्मों का और प्रभु की असीम कृपा का ये जो फल है, हमारा शरीर हमें मिला है, इसमें उसे प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। जब आप थोड़े से पानी से या भोजन से या भोग विलास की चीज़ों से तृप्त हो जाते हैं तो ये आपका लक्ष्य जो है इतना ही था। लेकिन जब आंदोलन करते हैं, अपने आप को आंदोलित कर लेते हैं, तो अपने शरीर की उस ऊर्जा को, थोड़ी सी ऊर्जा को ब्रह्मांड के उस शक्ति के साथ जब आप तालमेल करते हैं, पूर्ण रूप से हम उसकी और अपना सर्वत्र लुटा देते हैं, सर्वत्र लुटा देते हैं, तब उसकी वृद्धि शुरू होती है। हम अपने इस शरीर के किसी भी कार्य क्रिया से उसे प्राप्त कर लेंगे, उसे पा लेंगे, ऐसा असंभव है। इस शरीर के किसी भी शक्ति से हम उसको पा लेंगे, ऐसा असंभव है। उसकी कृपा के बिना हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। और उसको जब हम पाने निकलते हैं तो वो हमारी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी वृद्धि है। उस वृद्धि में इस शरीर की सारी क्रियाएं खत्म हो जाती है, तब उसकी वृद्धि शुरू होती है, तब उसका टेरिटरी शुरू हो जाती है, तब वह काम करता है। जब इस शरीर की सारी बुद्धि, शरीर की सारी क्रियाएं, सोच विचार जहाँ खत्म हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। और जानता, देखता, सुनता, समझता वो सब कुछ है, क्योंकि वह अंतरात्मा में ही बैठा है और वह एक है। उसके अंदर किसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे वो सब समझेगा। हर क्रिया को वह देख रहा है, हर चीज़ को वो समझ रहा है। उस प्रत्यक्ष अंतर्यामी को आप गुण से पूजा करें या निर्गुण से, जब आप गुण से पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो भी आप धीरे धीरे उसमें आप निर्गुण की उपासना में चले जाते हैं। तो ये हमें भेद जो हैं, केवल राजनीति और अंतरांग शक्तियों को कम करना, अंतरात्मा को नीचे गिराना, एक दूसरे के लिए निंदा करना, यही एक सोर्स बचता है जिसके अंदर हम अपने इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। वहाँ किसी की धर्म, किसी का जात, किसी का कुछ नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा जो है, उसी से ही पूछा जाएगा तुमने क्या किया। वह सतचित आनंद है। वह सतचित आनंद प्रभु के रूप में स्थापित हो सकता है। जैसे एक बूंद सागर के अंदर भी लिप्त हो जाएगी, ऐसे ही हमारा जब शरीर छूटेगा तो क्या होगा कि एक सूक्ष्म, ये भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर, पूरा ऐसे कैसे एक शरीर पुंज निकलेगा और वह निकलकर बाहर आएगा। तो बाहर आते ही उसमें भी एक मन है। मन होने की वजह से वह भी अपना एक कंफर्टेबल जोन ढूंढेगा।
उसी वक्त वह अपने अपने रास्ते में अपना अपना रास्ता, अपने एक कंफर्टेबल जोन जहाँ पर उसको अच्छा लग रहा है, अब उसको पता है कि यह शरीर उसके काम का नहीं, अब मैं इस शरीर के बाद कहाँ अपना जो खाने पीने की आदत थी वह शरीर की, वह पूरी की पूरी उसे अब सताने लगी, तड़फाने लगी, क्योंकि वह तो एकदम टूट गया। अब इसमें बुद्धि भी काम नहीं कर रही, बुद्धि भी नहीं, अब सिर्फ मन है। तो ये मन जो है हमारा उस सूक्ष्म शरीर को अपने कंफर्टेबल जोन में लेके जाता है। जब हम ऐसे में अगर किसी पद्धति से जुड़े हुए हैं तो वह उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसको सारी जीवन भर वही कहा गया कि ऐसा करने मात्र से तुम्हारा कल्याण है। लेकिन जब हम देखते हैं कि परम लक्ष्य को पाने के लिए हमने अपने जीवन में किसी गुरु की और अग्रसर हुए हैं, तो वह क्या कि हमारा श्रद्धा, हमारा जीवन एक इस तरीके से भावी हो जाता है कि मरने उपरांत हमारी सब कॉन्शियसनेस भी उस तरफ जाती है। तो एक तालमेल बनता है कि गुरु अपने आप अपना स्थान संभालते हैं और हमारी आत्मा जब निकलती है उसको कर्म करने के लिए जो बाधित होता है सारे शरीर में, सारे जीवन में, उसके लिए उसके पास पापों का एक अंबार होता है। और उस अंबार में जिस भाव में ज़्यादा लिप्त होना होता है जीवन भर, उसी में आगे वह सोचता हुआ इस शरीर को जब छोड़ता है तो वही उसको कंफर्टेबल जोन लगता है और वही तरह के नेचर उसके साथ आगे जीवन देती है। लेकिन हमारे जीवन यदि गुरु की कृपा होगी तो गुरु तुरंत वहाँ आ जाएंगे और हमें यमदूतों से या कहीं ऐसे परिस्थितियों में जहाँ महासंताप होता है जीवन में, क्योंकि जब शरीर छोड़ते हैं तो हजारों करोड़ों बिच्छू जैसे काट रहे हों, इतना कष्ट होता है और वह कष्ट समय काफ़ी लंबा होता है और धीरे धीरे प्राण जब निकलता है उस की अवधि में हमारे जो शरीर में सारे के सारे जीवन में हमने सोचा होता है, किया होता है, वह हमारे सामने प्रकट होता है एक पिक्चर के तरह। तो उस पिक्चर में जहाँ पर भी हमारा भाव ज़्यादा होगा वहाँ पर लिप्त होने से हमारे सोच विचार उस तरफ चल पड़ते हैं और उससे क्या होता है कि हम वैसे जीवन आगे हमें नेचर दे देती है। लेकिन अगर हमें गुरु कृपा है तो गुरु अपना स्थान पर अड़िग होकर उस वक़्त हमें यमदूतों के पाश से भी बचाता है और हमें दिए हुए मंत्र से और उस मंत्र में लिप्त होने के लिए, साथ में चलने के लिए, ले जाने के लिए वह अग्रसर होता है और हमें साथ में लेके चलते हैं। अब वो कहाँ ले जाते हैं? ऐसा माना गया है कि इस संसार को, इस भव सागर को आप 14 भुवन हैं, तो 14 भुवन में भी अलग अलग लोक हैं। तो इन लोकों में जहाँ प्रभु विराजते हैं, जहाँ परमात्मा रहते हैं, वह स्थान सूक्ष्म है, अलौकिक है और इतना पास भी है और इतना दूर भी कि जब हमारी आत्मा को यमदूत घसीट कर लाखों किलोमीटर, लाखों योजन मील लेकर जाएंगे तो नरक का दर्शन होता है, यमदूत का दर्शन होता है। वहाँ पर सारी आत्माओं का इकट्ठा होकर
अलग अलग उसको यातनाएं, अलग अलग नरक स्वर्ग का जो भी फैसला होना है वहाँ होता है। परंतु जब गुरु आ जाते हैं तो वह अपने लोक में लेकर जाकर अपने ही, यदि आपने उस वक़्त कुछ पाप ताप किए भी हैं तो उसकी क्षमा याचना करने के लिए उनके अपने कानून हैं, उनकी अपनी एक प्रथा है और एक अपना ही लोक है जिसमें स्वर्ग लोक भी मिलता है। तो जैसे देवता लोगों को वापस जीवन अपना वह छोड़कर फिर वापस इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब हम सतलोक में, प्रभु के लोक में, मोक्ष द्वार पर पहुंच जाते हैं तो हमें यह बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता कि यह बार बार किसी योनि में आकर दूसरा जन्म लेने की बाध्य नहीं होना पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि यदि हम इस जन्म को लेंगे तो इसमें कई तरह के पाप भी करेंगे, कई तरह के पुण्य भी करेंगे। पुण्य के लिए हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का एक अपना समय है, उसके बाद फिर हमें ये मृत्यु लोक मिलेगा। तो जन्म मरण और उपाधि में ही ये संसार को देखा गया है कि हर जीव अपने भरण पोषण के लिए एक प्रकार से अपना प्रयास कर रहा है। परंतु हमें जब जीवन मिला है तो आंदोलन करके प्रभु को पाना परम लक्ष्य बनाना पड़ेगा और वह केवल प्रेम है। उस प्रेम के अलावा इस धरती पर किसी के पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रेम कभी भी आपको किसी खेत में या किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, वह तुम्हें अपने गुरु से ही मिलेगा। जब आप किसी गुरु के पास बैठेंगे वह आपको धीरे धीरे उस प्रेम मार्ग का रास्ता बताएगा। प्रभु अपने आप उस रास्ते में आ जाते हैं और बाध्य हैं उस रास्ते पे आने के लिए, और वो बध जाते हैं उसी रास्ते पर, और हमें उन्हें पाना नहीं, वह हमारे साथ ही हो जाते हैं, हम उनके साथ हो जाते हैं। ऐसा हमें जीवन में रहते रहते महसूस होने लग जाता है, जिसे हमें मरने उपरांत ऐसा कोई भय नहीं और ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं। हम अपने आप को जीते जी ही मुक्त और आनंदित, भय मुक्त वातावरण में जीते हुए इस जीवन को जीकर बहुत शांति और परम शांति के साथ इस जीवन को जी सकते हैं और जी के जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। यदि आप इस परम शांति को पाना चाहते हैं तो किसी के भी आप अनुयायी हैं, यदि आपको अनुभव हुआ हो तो बहुत अच्छा। यदि आप अपने रास्ते पर अच्छी तरह से परिपक्वता से चल रहे हैं, क्योंकि हमें गुरु तो शास्त्र देगा, अनुशासन देगा, सत्संग देगा, मंत्र देगा, और जीवन में तभी तो ये व्याधि आदि उपाधि की परिस्थितियां खत्म होंगी। तो जीवन जिए यही लक्ष्य के साथ। यदि आपके पास अच्छा मार्ग है, अच्छा रास्ता है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा इस जन्म, इस जीवन, इस श्वास, इस समय को पल भर के लिए भी इस संसार के लिए खर्च मत करें,
क्योंकि यह समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। सारे के सारे कार्य जो भी आप कर रहे हैं, आपको देखना कि उसकी तरफ चलेंगे तो अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। लेकिन जब तक हम इसको कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरा भार है और मैं कर रहा हूँ और मेरे बिना और कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन करवाता वो है, और इतना आपको बस ज्ञान हो जाएगा तो सारे संशय अपने आप छूटने चालू हो जाएंगे। ये अनुभव लेना ज़रूरी है। सिर्फ यदि आप अपने अनुभव लेना चाहते हैं तो क्या करें कि जैसे हमारा ये शरीर श्वास के साथ, भोजन के साथ और पानी के साथ एक जीवन भर तालमेल बना के रखता है, उसी ऊर्जा से हम जीवन जीते हैं। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उनको बाधित कर दें। जैसे श्वास ले रहे हैं तो इसको आंदोलन करके, प्राणायाम करके अच्छी तरह से उस लेवल में ले जाएंगे। या भोजन कर रहे हैं तो उपवास करके, या प्यास पानी की है तो फिर उसका अनुभव कीजिए कि जब आप लास्ट पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर आपका एक बेहोशी शुरू होता है, वहाँ पर आपकी ऊर्जा किस तरफ है। वहाँ पर आपकी ऊर्जा, जहाँ आपकी ऊर्जा होगी, जिस भी डिज़ायर में आप लिप्त रहेंगे उसी तरफ जाएगी। तो धीरे धीरे उसको किसी गुरु की देखरेख में आप इसे पूरा करें और अनुभव लेकर इस जीवन को, इस मन को एक आदर्शवान, शक्तिवान और लोगों के लिए, समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन बना के जाएं। कीड़े मकोड़े की तरह से जीवन जीने से तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि ऐसे हम अपने आप को इस समाज का हीरा बनाएं और हम हीरा हैं, अपने आप को ये महसूस करें। क्योंकि जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। जहाँ प्रभु को पाने के लिए हमें बाहर कहाँ जाना है, लेकिन पाने के लिए जब हम पूरी ललायत होकर उसकी तरफ, उसका सारा का सारा अटेम्प्ट करेंगे, मुझे लगता है तभी कुछ रास्ता बनेगा और प्रभु भेद खोलेंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम ये जीवन दान देकर भी अगर उसको पालेंगे, तो जो तो को मिलन का चासर तार तली गली मोरिया, प्रेम गली अति साकरिता में दो न समाए। तो ये सब बातें जो हैं महापुरुषों ने, संतों ने ऐसे नहीं कही कि वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना है और इसका अनुभव जीवन में परम शांति का पाना है। ये भाव से मुझे आज थोड़ा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हम फिर कभी और मन को कैसे कंट्रोल करना पड़े, कैसे हम आसानी से इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। रास्ते तो बहुत हैं, आप किसी भी रास्ते को चूज़ कर सकते हैं, परंतु सरल रास्ता, जो सरल से सरल है, वह वही है जो आपको अच्छा लगे। इसमें किसी प्रकार का हम शरीर के साथ अत्याचार नहीं करेंगे, किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं देंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, मांस या शराब या किसी प्रकार का सेवन, ऐसी गलत चीज़ों का नहीं करेंगे।
और अपनी मन वाणी से अपने आप को शुद्ध रखेंगे, विचारों से शुद्ध रखेंगे, तो धीरे 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 हम अपने इस लक्ष्य की ओर चलेंगे। और नेचर तभी आपको प्रोवाइड करेगी ये सब जब आप उसके पात्र होते चले जाएंगे। और आपका पल पल इम्तिहान होगा। आप कितने इम्तिहान में पास होते जाएंगे, वैसा ही नेचर आपको आगे का समय देती चली जाएगी। मांगोगे वह प्रभु से मिलता है, लेकिन रो रो के उसको मना लो, उसके अलावा और कोई चाबी नहीं। और मुझे लगता है प्रभु को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस सिर्फ अपनी डिज़ायर को, अपने शरीर को सही करना मुश्किल है, उसकी तरफ मोड़ना मुश्किल है। आपने जैसे उसकी तरफ मोड़ा तो वह तो पहले से ही आंचल फैलाकर आपकी इंतज़ार कर रहा है। इसी विचार के साथ नमस्कार।